नया साल सभी के लिए खुशियां लेकर आता है और इसकी शुरुआत जल्द ही होने वाली है। नए साल के शुभ अवसर पर कुछ लोग नए काम शुरुआत भी करते हैं। यही नहीं, कुछ लोग इस दिन नया प्रण भी लेते हैं। इस दौरान कुछ घरों में पूजा पाठ का आयोजन भी किया जाता है। मुख्य रूप से नए साल के दिन घर की साज सज्जा व सामान के रखरखाव पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है, यदि इस दिन घर को साफ रखा जाए तो पूरे साल घर में बरकत होती है। इस दौरान सभी घर से पुराने कैलेंडर हटाकर नए कैलेंडर लगाए जाते हैं, जिससे नव वर्ष में आने वाले सभी त्योहारों से परिचित रहा जा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि कैलेंडर को वास्तु के अनुसार लगाया जाए तो इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि नए साल के कैलेंडर लगाते समय वास्तु के किन नियमों का पालन करना चाहिए। घर में नए साल का कैलेंडर लगाने से पहले पुराना कैलेंडर हटा दें। इसके बाद ही दीवार पर 2024 का नया कैलेंडर लगाएं। वास्तु के अनुसार घर में पुराना कैलेंडर लगे रहने से आपकी तरक्की और जीवन पर इसका असर पड़ सकता है। वास्तु के अनुसार नए साल के कैलेंडर को घर की उत्तर पश्चिम या पूर्वी दीवार पर ही लगाएं। कैलेंडर को भूलकर भी दक्षिण दिशा में न लगाएं। ऐसा करने से घर के मुखिया की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। अगर आप घर में तस्वीरों वाला कैलेंडर लगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि कैलेंडर पर तस्वीर सकारात्मकता का संदेश देने वाली ही हो। कभी भी हिंसक जानवर, दुखी चेहरे या नकारात्मक तस्वीरों वाले कैलेंडर को घर में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे पर भूलकर भी कैलेंडर न लगाएं। ऐसा करने से आपकी तरक्की के रास्ते बंद हो सकते हैं। नए साल के कैलेंडर को दरवाजे के पीछे न लगाएं। ऐसा करना बहुत अशुभ होता है। इसलिए सही दिशा में ही कैलेंडर लगाने की सलाह दी जाती है। नए साल में घर लाएं, इनमें से कोई भी एक चीज होगी तरक्की, खूब होगी कमाई। विंड चाइम। वास्तुशास्त्र में विंड चाइम को बहुत शुभ माना गया है। इससे निकलने वाली मधुर आवाज पूरे घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नए साल के आगमन पर अपने घर या ऑफिस में एक विंड चाइम जरूर लगाएं। इसे लगाने से घर से दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन होता है। शीशा। वास्तु में शीशा यानी दर्पण को बहुत ही अच्छा प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि दर्पण में लगाने से दोगुना लाभ मिलता है। नए साल में अपने घर में एक सुंदर सा शीशा लेकर आएं और इसे घर की उत्तर दिशा में लगाएं। आप चाहें तो ऑफिस में अपने बैठने के स्थान पर भी दर्पण लगा सकते हैं। माना जाता है कि दर्पण लगाने से कमाई तेजी से बढ़ती है। लाफिंग बुद्धा। वास्तु में लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का खजाना माना जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा लाने से खुशियां आती हैं। परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बना रहता है। आप भी नए साल पर अपने घर में लाफिंग बुद्धा ला सकते हैं। इसे अपने ड्राइंग रूम में मुख्य द्वार की तरफ रखें। लाफिंग बुद्धा को घर में लाने से आपके घर में धन की कमी नहीं रहती है। बांस का पौधा। बांस का पौधा समृद्धि और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर करता है। इस पौधे को घर में ड्राइंग रूम में रखना चाहिए। इस जगह बांस का पौधा रखने से यह धन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। घर में बांस का पौधा रखने से उसके अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। यह भी माना जाता है कि घर में बांस का पौधा रखने से घर के सभी सदस्य निरोग रहते हैं। एक्वेरियम। वास्तु में मछलियों को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। घर में एक्वेरियम का होना संपन्नता को दर्शाता है।
माना जाता है कि जिस घर में एक्वेरियम होता है वहां धन समृद्धि बढ़ती है और अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। नए साल में घर में एक्वेरियम लाएं। इसके लिए उत्तर दिशा चुनें। उत्तर दिशा को धन की और भगवान कुबेर की दिशा माना जाता है। माना जाता है कि इस दिशा में एक्वेरियम लगाने से आपके घर में संपन्नता बढ़ती है। ऐसी और धार्मिक जानकारी के लिए ऑफिशियल माया लोक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।